अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाँ बस जी ऑल उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो रात को तो हम लोग बाहर से खाना खा के आ गए थे, क्योंकि कल मैंने शाम के पाए चढ़ाए हुए थे। वो इतनी जल्दी तो होते नहीं, लेकिन ये अभी सुबह तक के हो गए हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 ही, बिल्कुल रेडी हैं अब। ये तो मतलब देखिए, इसमें ना मैं ऑयल नहीं डालती, क्योंकि इसमें पहले ही इतना ऑयल होता है, इतना मतलब ज़्यादा चिकनाहट होती है तो और ज़्यादा भारी हो जाता है। फिर वैसे इसको पराठे से खाना हो तो ना, फिर इसलिए ना इसमें बहुत ज़्यादा पहले इतना चिकनाहट होती है। मैं पराठा बना ली, साथ ही अभी नाश्ता देने लगी हूँ। फिजान को नाश्ते में खाएंगे पाए आज। ये जो मैंने सालन निकाल लिया है पाए का, जो मैं बनाती हूँ अपने साथ के तरीके बनाती हूँ। फिजान को वैसे ही अच्छा लगता है पराठे के साथ। अभी मैं लेके चलती हूँ अंदर। उठ गए हैं बच्चे, तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ब्रेड मेरे पास ना फ्रिज में रखी हुई थी, 2-3 दिन की हो गई थी। उसमें तवे पे गरम करके ना फिर इसमें ना बटर लगा दूँगी। और चाय भी तकरीबन रेडी है, तो मैं जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद करूँगी सफाई और अपने सारे काम। बच्चों को नाश्ता करवाने लगी हूँ। लोग आके बैठ गए हैं मेरे पास, है ना बेटा। और जैन को यहाँ पे लिटा दिया मैंने, वो खेल रहा है ना। तकिए पे करके लिटाया था, देखो कहाँ आ गए नीचे उतर के ना। इन्हें बेबी, इन्हें थुक को निकाल के पड़े हुए हो ना। लाओ आपका मुँह साफ करो, नुमान ना थुक को नहीं निकालो, कपड़े गंदे होते हैं। खेलो अभी, मैं इन लोगों को नाश्ता करवा दूँ। ला मुझे मम्मा को दो बेटा, मम्मा को दो। बस नाश्ते के बाद आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। बर्तन वगैरह पड़े हैं, वो धोने हैं, सफाई करना है। सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। रयान अभी सोया नहीं है, यहाँ खेल रहा है, लेकिन मैंने कहा काम स्टार्ट कर दूँ, बहुत गंदा हो रहा है घर। तो जल्दी जल्दी काम कर लूँ, उसको नींद आएगी तो ये सो जाएगा खेलते खेलते खुद ही। और बच्चे अपनी गाड़ियाँ लेके उधर चले गए हैं चलाने के लिए, खेलने के लिए। जी बेटा जी, धूप आ रही है इधर। हाँ रयान खेल रहा है। सफाई करने के बाद और बच्चों को मैंने खाना भी खिला दिया। अभी मैं कैरेट को ग्रेट करने लगी हूँ हलवे के लिए। जब से रखी हुई है 2-3 दिन होगा रखी हुई। मैंने कहा आज मैं खुद ही बना के कर लेती हूँ, वैसे फैजान कर देते हैं। अभी हम लोग बैठ के करते हैं। बुरकान में बहुत शौक आता है, ये लेके बैठ के साईं इधर बैठ के खेल रहा है। स्पून क्यों लेकर आया बेटा निकाल के स्टेड में से, हैं ये क्यों लेकर आया स्पून निकाल के? इनको कुछ एप्पल खाने को देते, ऐसे ही रखे हुए इनके पास, थोड़े बहुत खा लेते, बाकी ऐसे लेके बैठे रहते। नीचे क्यों गिरा रहे हो? हम लोग खाना खाने लगे हैं। और ना सुबह भी हम लोगों ने नाश्ते में आज पाए का नाश्ता किया था, पराठे के साथ पाए। जब हम लोगों ने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ है 8 बजे का। अब मुझे ना बहुत भूख लगी हुई है, जब से मैंने कुछ खाया नहीं था। और फिर उठ गए हैं, रोटी मैंने बना दी, हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लौकी का हलवा गर्म कर रही हूँ, जो उन्होंने फ्राइडे को बना के रखा था। अभी शाम हो चुकी है, मतलब कि मगरिब हो गई। शाम इतनी जल्दी हो जाती है, तो मगरिब के बाद मैं बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, इतना शोर कर रहे हैं ना, बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर हलवा वगैरह मुझे फिर उनको खिला देती हूँ। सर्दियों में ना वैसे भी ना मीठा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और खाया भी जाता है ना, तो मैं ना अक्सर बना के रखती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। मतलब ये कि शाम में भूख वगैरह लगती तो मैं थोड़ा रख देती हूँ। आज मैंने आटा किस में गूंदा देखिए। तो मुझे मेरी थाली है ना, उसमें मैंने कैरेट को ग्रेट किया था ना, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने अभी बनाई नहीं है वो, क्योंकि वो 2 किलो थी। कह रहे थे मैं और लेकर आऊँगा 2 किलो, तो एक साथ ही ज़्यादा बना के रख दें, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना शाम में, बच्चों को पसंद है। तो इसलिए मैंने काट के वो रख दी फ्रिज में। तो मेरे पास थाली नहीं थी, मतलब थाली है कि वो अंदर बॉक्स में रखी हुई है मैंने शादी के। तो मैंने इसमें फ़िलहाल आटा गूंद लिया। रोटी वाला आटा गूंदा है, मैं पराठा वाला आटा गूंदूंगी। इसको मैं डिश में करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं आटा हमेशा ना गूंद के ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि ना फैजान को हमें हमेशा गर्म ही रोटी बना के देती हूँ। हमेशा गर्म और ताज़ी रोटी खाते हैं बनी हुई, इसलिए गूंदा हुआ होता है तो काफ़ी आसानी होती है, नहीं तो बच्चों के साथ मुझे बहुत मुश्किल हो। और इधर पे ये हलवा भी गर्म हो गया, साथ ही साथ मैं इसको निकाल के अंदर बच्चों को और हस्बैंड को दे देती हूँ खाने के लिए। मैं बच्चों का खाना लेकर आ गई हूँ, बच्चों को खाना खिलाने लगी हूँ। साथ में मैंने चाय बनाई है और एक रोटी में घी लगाया, यानी कि रोटी पे। ये लोग इतना खाना खाने में तंग करते हैं ना बहुत ज़्यादा। थालन मैंने थोड़ा सा लिया है पाए का, अगर बुरकान खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो ना हसान को तो मैं चाय से रोटी खिलाऊंगी। वो फिर भी आराम से थोड़ा खा लेते हैं। घी लगी हुई रोटी होती है ना चाय के साथ, ऐसे। आ जाओ बेटा, आ जाओ जयान, खेला जल्दी से आ जाओ। फिर वो रोने लग जाता है। अभी दिख गई गाड़ी, आ जाओ आकर में खेल रहा है जयान। मैंने रोटियां बनानी, सारे बर्तन धो के किचन समेट के मैं आ गई। दूध पकने रख, मेरे बेटे को मारा ना, भाई ने मारा ना, जान के ना गाड़ी मार दी थी जोर से। मैं काम कर रही थी असल में ना, मैं इन लोगों को नीचे बैठ के खाना खिला रही थी, तो ये रोने लगा। मैंने गोद में ही सुला लिया और मैंने नीचे ना मैट पर लिटा के चली गई। किचन में थोड़ा बर्तन वगैरह धोना है, अपना काम ख़त्म करना, तो ये गाड़ी इसके सर पे घुसाते हुए चलेगा, इसको मार दी। मैंने अभी ट्यूब लगाई क्रीम, उसके हल्का फुल्का सा खून झलक गया था, तो रो रहा इतना बुरा चीख चीख के, है ना मन्ना। इतना ज़्यादा नहीं है कुछ भी, बस बच्चों को हल्की सी लग जाए तो इतना बुरा रोते नहीं, पता नहीं क्या हो गया, है ना रैन। गंदे बच्चे हैं ना, गंदे भाई है ना, आसान भाई गंदे भाई वहाँ बैठे हैं। चलो आके लेटो इधर आके। आप गंदे बच्चे हो ना, मारते हो ना भाई को, गंदे हो ना, हो ना गंदे, नहीं गंदे हो, गंदे बच्चे हो। आपने मेरे बेटे को मारा है। खून क्यों निकाला हुआ है? आपने निकाला है ना,
हम्म। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी बनाने लगी हूँ अपने लिए पराठा और ऑमलेट। तो फिर मैं बना लूँ और पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आती हूँ। बच्चे को तो मैं नाश्ता वगैरह करवाने के बाद एंड में फिर नाश्ता करती हूँ सुकून से। वो लोग ब्रेड खा लेते हैं बटर लगा के या बन वगैरह खाते हैं शौक पे। तो बच्चे जो शौक से खा लेते हैं बस वो इन लोगों को खिला देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत परेशान करते हैं अगर ज़बरदस्ती उनको पराठा खिलाने की कोशिश करो या रोटी, तो तंग करते हैं। इसलिए जो खाते हैं मैं खिला के। अब इसकी बारी है ऑमलेट की। ऑमलेट भी मेरा रेडी हो रहा है। आज ना फैजान आज फिर दोबारा से ना ब्राउन ब्रेड देकर आए थे नाश्ते में, तो मुझे फजर में ना आज पराठे नहीं बनाने पड़े उनके लिए। थोड़े दिन वो पराठे खाते हैं ना तो उनको लगता है बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ, मेरा पेट निकल रहा है, तो पराठे खाना बंद कर देते हैं। फिर से ब्राउन ब्रेड लेकर आ गए। असल में वो घर में ही काम करता है ना कंप्यूटर पर, तो उनको बैठने वाले फुल टाइम काम है, फुल नाइट वो बैठ के ही बैठे ही रहते हैं और फिर वो दिन में सो ही रहे होते हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा डाइट का ख्याल रखते हैं। तो वो कहते हैं मुझे, और जिम भी जाते हैं इसलिए ना, तो शाम को रोजाना 4 साढ़े 4 बजे जिम जाते हैं, 6 बजे तक आते हैं मगरिब। तो उसके बाद अपना काम करते हैं रात तक बैठ के, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर नाश्ता करके फिर सो जाते हैं। सुबह सुबह उठ के और बच्चे ने इतना ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना, लोगों ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब सुबह थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना फिर थोड़ा जाके सही होते हैं। मेरा नाश्ता तो रेडी हो गया, अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। ये रही ब्राउन ब्रेड जो 3 पीस खा के सोए, 1 पीस पड़ा हुआ है। मतलब बेबी होने के बाद मैं भी काफ़ी टाइम तक है ना डाइट पर ही थी, मतलब ये कि तो अब लेकिन अब मुझे कुछ मसले मसाइल हो रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिए। मदर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा भी छोटे है, फीट वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए मेरा डाइट का मुश्किल हो गया था। नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, अपने सारे बर्तन वगैरह धोने के लिए। बर्तनों को नाश्ते के पड़े हुए हैं, ढेर लगा हुआ है। और इसके अलावा जो है ना मैंने साथ ही साथ पानी गर्म रख दिया। मैंने कहा छोटे को ना मैं नहलाऊँ, बाकी तीनों बच्चों को ही नहलाऊँगी, तो उसको मैं पहले नहला दूँ। छोटे वाले को नहा के सो जाएगा ना, फिर मैं सफाई वगैरह और बाकी काम अपने करती रहूँगी। खाना ही बनाना है आज मुझे, तो इसलिए पानी मैंने गर्म रखा जब तक के मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ। मेरे बर्तन ये धुले थे, गिरान इतना बुरा रोने लग गया, तो उससे पहले नला के आज पानी ही पक गया। पहले मैं उसे नला के सुला दूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी मैं। माशाल्लाह से मेरा बेटा ना नहा धो के सो गया है। ये ना पता है नहा के ना कपड़े पहनते पहनते ही सो गया। मैंने इसको ना ऑलिव ऑयल से बहुत अच्छी तरह मसाज किया इसको नहलाने के बाद, और अब इसको कपड़े पहना दिए और इसको पेट भी भरा दिया और ये सुकून से सोएगा। और अब मैं जो स्पीड लगाऊंगी ना अपने काम की, बस 1-1.5 घंटे में मुझे सारे काम ख़त्म करने। पूरा घर अभी ऐसे फैला हुआ है। मतलब ये कि इसको नहलाने के बाद ना काफ़ी देर तक इसको लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि इसका मसाज करो, इसको थोड़ी देर धूप में रखो और फिर इसको पेट भराओ, इसको कपड़े पहनाओ जब तक ये सो न जाए। तो आज तो ये कपड़े पहनते पहनते मैं सो गया, इसमें पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे माशाल्लाह से। अब मैं इसको अंदर जाके बेड पर लिटा के आ जाती हूँ। बाकी 2 बच्चों को देखो, मैं इनकी वजह से बाहर आके बैठती हूँ कि इनके बाबा अंदर सो रहे होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं मुझे अंदर यहाँ पे छोड़ के ना, हम दोनों को खुद अंदर घुस के जाके बॉल से खेल रहे हैं। अब इन दोनों को जाके मैं बाहर निकालती हूँ, इन दोनों को भी नहलाती हूँ और इसको जाके बेड पर लिटा के सेट करके आ जाती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपने काम समेटूँगी। सारे कपड़े वपड़े सब इसी पड़े हुए हैं, इसके नहलाया मैंने इधर पे इसको। अभी मैंने इसे बेड पर ला के लिटा दिया, और ना माशाल्लाह से मेरे बेटे के बाल इसके बाल ऐसे ही हैं। इसको ज़रा सा कोई कुछ कर दो ना, तेल भी लगा दो तो ये ऐसे हो जाते हैं, कंघे से बिठाओ बैठते ही नहीं हैं। अभी मैंने निकाले हैं दालें पकाने के लिए, सोच रही हूँ मिक्स करके चढ़ा दूँ चावल के साथ बच्चों के लिए, कि ना काफ़ी टाइम से मैंने दालें बनाई नहीं, आज बना लेती हूँ दाल। वैसे मेरे करेले रखे हैं, आज वो बनाने का मूड था, चलो मैं शाम को बना लूँगी, अभी दाल बना लूँ, साथ में चावल बना लूँगी क्योंकि बच्चे और ज़्यादा काम है आज ना। ये तीनों दाल मैंने मिक्स ले ली हैं, इनको जल्दी से चढ़ा देती हूँ। मैं ना सारी ग्रोसरी ना एक साथ ही ला के रख लेती हूँ, किलो की दालों के पैकेट ला के रख लेती हूँ, सारे मसाले भी हर एक चीज़ ज़्यादा ला के रख लेती हूँ। 2-3 महीने मेरे निकल जाते हैं ऐसे, फिर ना हर मर जाना नहीं पड़ता, नहीं तो ना फिर बच्चों के साथ मुश्किल होती है हर महीने जाना। ये सारे मसाले सारी चीज़ें मैं इसमें डालने लगी हूँ, डाल के ना उसको कवर कर दूँगी अच्छे से। बच्चों को नहलाती हूँ चल के, क्योंकि एक बच्चों का मैंने के साथ साथ खाना भी चढ़ा ही दूँ, तो फिर अपना काम भी करती रहूँगी, सफाई वगैरह भी। अभी कुछ भी नहीं किया, सब ऐसे पड़ा हुआ, बस बर्तन ही धोए थे, किचन ही समेटा था। सुबह में काफ़ी ज़्यादा काम होता है ना फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कुछ आसानी से जो बन जाए वो बना लेती हूँ। मुँह तो बंद करो बेटा। इन दोनों को मैंने नहला दिया है, अब ना इन लोगों को मैंने ऐसी धोए थे, धूप में बिठा दिया था। धूप आई हुई है ना, कि जब तक तुम लोग धूप में बैठो मैं सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद खुशक हो जाओगे तो फिर ऑयल लगा के पूरे जिस्म पे फिर कपड़े पहनाती हूँ। फिर मैं मैट उठा के सफाई कर लेती हूँ पूरे जल्दी से। जो है ना मैंने सारा अपना घर धो लिया है, और अब मैं ना दाल को देखूँगी। खाना भी तकरीबन रेडी हो गया है, और इधर पे मैंने वॉश बेसन और अपना मिरर भी सब साफ़ कर लिया है, सब धो लिया अच्छे से, और बच्चों को भी तैयार कर दिया। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, मैं चलती हूँ किचन में। इधर मेरी दाल भी तैयार है, मैं इसे सही करके उसमें तड़का लगा दूँगी, और चावल भी बॉयल हो चुके हैं बच्चों के लिए।
दाल मेरी सही हो गई और मैं तड़का लगाने लगी हूँ दाल में। इसमें डालूँगी जीरा, प्याज और साबुत मिर्ची। और चावल भी मेरे रेडी हैं करके। अभी बच्चों को खाना निकाल के दे देती हूँ और साथ में नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि अभी ध्यान सो रहा है और नमाज़ पढ़ूँगी नहाने के बाद। दोनों बच्चों को मैंने इस वाले रूम में बिठा दिया है, क्योंकि वहाँ तो ध्यान सोया हुआ है बेडरूम में, तो यहाँ पे ये लोग को खाना दे दिया है ना बेटा? खाना खा लो जल्दी से। मैंने ना अपनी विंडो ही बंद करके रखी हुई है, क्योंकि ना ठंडी हवा आएगी, घर ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा, इसलिए। बच्चे छोटे हैं तो खिड़की बंद ही रखती हूँ मैं, खोलती ही नहीं हूँ, अपना शीशा लगा हुआ होता है। रेयान साहब सो के उठ गए हैं काफ़ी अच्छे मूड में। काफ़ी देर हो गई इससे उठे हुए, वैसे तो 1-1.5 घंटा हो गया इसको दोबारा से नींद आने लगी होगी। मैं खुद असल में आराम करने लेट गई थी, सब कुछ फारिग होके 4 बजे मैं असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं लेट गई थी। पर ये स्कूल से बच्चे लेटने खा देते हैं, ये लोग इतनी शरारतें करें। इनके बाबा उठ के ना नहा धो के खाना वाना खा के जिम चले गए हैं वो। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और ना मेरा बिस्तर भी ऐसे पड़े होते हैं, मैं क्या उठाऊँ? अब देखो 5 बज रहे, भी रेयान फिर सोएगा और फिर बच्चों के सोने का टाइम हो जाएगा रात में। मेरे बाबा फिर मैं उठा के अभी रख दूँगी। अब वैसे मैं लेट के मैं अभी उठी हूँ और इन लोगों की शरारतें देखो। ऊपर बटरफ्लाइज लगी हैं, ऊपर तकिए, सारे तकिए जमा कर लिए इन्होंने वहाँ पे लाइन से। अब इसके ऊपर रख के चढ़ रहे हैं और सोचते हैं कि इनका हाथ पहुँच जाएगा बटरफ्लाई तक। ये इनकी सोच है। मैंने ऊँची ही लगवाई थी इसलिए कि बच्चे हाथ ना लगाए ना ख़राब करेंगे। कोई चीज़ नहीं लगा सकते बच्चों वाले घर में ना, इनको चाहिए खेलने के लिए। इनकी अपनी चीज़ें इतनी है खेल तमाशे की, फिर भी इन लोगों को ना वो चाहिए। और ध्यान देख देख के ध्यान की सुबह हो गई ना, ध्यान बैठो। वो देखो सारे तकिए रख के पहुँच ही गया बटरफ्लाई तक। इन बच्चों को देखो ज़रा हरकत है। बेटा नीचे उतरो ना, बुरी बात है ना, ख़राब नहीं करो ना कोई चीज़। हटो, इतनी प्यारी लग रही है, नीचे आ जाओ। चलो हटो, बुरी बात, आ जाओ नीचे, फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो सान अच्छा बच्चा बन के बैठा हुआ ना, ऐसे बैठ जाओ देखो। और मुझे एक ना पिल्लू दो, मैं इसको ना लिटाती हूँ ज़रा, बिठाती हूँ टेक लगा के। वैन हसन फीडर हटाओ बेटा। इन्होंने, मैं आज नहाने चली गई थी, इनको खाना दे के इन लोगों ने सही से खाना खाया नहीं है और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला खाने का। और ये फीडर लगा के बैठे हुए इसलिए, क्योंकि इनको लगी हुई है भूख। अब मैं कुछ खिलाऊंगी फिर इनको। रुकान तो फिर भी खा लेता, लेकिन इसको खाना खिलाना पड़ता है पूरा पूरा। हटो बेटा, अब उसके मुंह पे से हटो। सन हटो बेटा, भाई को खेलने दो, उसे खेलने दो। हटो हटो उसके पेट पे से बेटा, बुरी बात नहीं करो। छोटा भाई है ना, ये सब उल्टा सीधा प्यार करते के लग जाए उसके। नहीं करो बेटा, आराम से बैठो ना, हटो ना यार। ये भी अपने बाबा के ना पीछे लगता है। बाबा मैं भी जिम जाऊंगा। बाबा बोलते हैं बड़े तो हो जाओ फिर जिम जाना। हो गया। हाँ, ये आसान ने कल फिर खून निकाला था ना मेरे बच्चे के। देखो कैसे लाइन पड़ी हुई है। रात को तो मैंने इसको फौरन ट्यूब लगा दी थी। दिखाना आसान रेयान, ये इसने गाड़ी से मारा था, टायर से इसके लेटा हुआ था नीचे बेड पर। इतनी तेज़ी गाड़ी भगाते हुए लेके आया स्पीड में, उसके सर पे लग गई थी। जैसे सन की पिटाई भी लगाई थी ना रात को बाबा ने, है ना? आपकी पिटाई भी लगाई थी ना बाबा ने फिर, याद है? पिटाई याद है रात को सोने से पहले? हैं क्या भूल गए? बताओ, बाबा ने पिटाई लगाई थी आपकी? आपने मारा था ना छोटे भाई को। बोलती हूँ जहाँ वो लेटा, वो मैट पर लेटा हुआ था, वो तो उसके ऊपर नहीं चढ़ा के लाओ मैट पे गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आते ना। फीडर रख दो बेटा। कराची का मौसम तो गर्मियों चाहे सर्दियों बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी में मतलब गर्मी होती है लेकिन इतनी शदीद फिर भी मतलब ये क्या होती है, लेकिन सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, बाहर भी आराम से बंदा जा सकता है इधर बच्चों को लेके भी। और धूप भी इतनी तेज़ ही निकलती सर्दियों में, हल्की धूप के टाइम भी सुबह में जा सकते हैं और शाम में भी जा सकते हैं ना। तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है ना। अब बस मैं यहीं पर ही अपना व्लॉग का एंड करूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रैन अल्लाह हाफिज़। रैन अल्लाह हाफिज़। रैन भी बहुत खुश होकर दिखा रहा है। अल्लाह हाफिज़। Please like, share, comment and subscribe. बोलो बोलो। सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बोलो प्लीज सब्सक्राइब।